वेरी वार्म वेलकम टू द व्यूअर्स। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटी का चैप्टर 10 जो है मूल कर्तव्य। ये चैप्टर बहुत ही छोटा है और आप कुछ ही मिनटों में इसे जल्द ही कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। हम पढ़ रहे हैं मूल कर्तव्य, जो हमारे संविधान के भाग 4 का क अनुच्छेद 51 के क में वर्णित है। मूल कर्तव्य जिम्मेदार नागरिकता को प्रोत्साहित करते हैं, व्यक्तियों से राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करने, संप्रभुता को बनाए रखने और राष्ट्रीय कल्याण में योगदान करने का आग्रह या प्रेरित करते हैं। भारत के मूल संविधान में केवल मूल अधिकार शामिल थे, मूल कर्तव्य शामिल नहीं थे, यानी कि प्रारंभ में मूल कर्तव्य शामिल नहीं थे। मूल कर्तव्यों की विशेषताएं, यानी क्या है मूल कर्तव्यों की विशेषताएं? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति यानी 1976 में स्वर्ण सिंह समिति द्वारा पहली बार मूल कर्तव्यों की सिफारिश की गई। आंतरिक आपातकाल, जो कि 1975 से 77 के दौरान इसकी आवश्यकता महसूस की गई। समिति ने 8 मूल कर्तव्यों की अनुशंसा की थी। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, इसके द्वारा संविधान में भाग 4 का क अनुच्छेद 51 क जोड़ा गया, जिसमें नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य शामिल हैं जो सोवियत संघ यानी यूएसएसआर के संविधान से प्रेरित है। अधिकार कर्तव्यों से सहसंबद्ध हैं। ठीक है, अधिकार क्या है? कर्तव्यों से सहसंबद्ध हैं। कुल कितने कर्तव्य हैं? कुल 10 मूल कर्तव्य थे। मूल संविधान में तो मूल कर्तव्य तो थे ही नहीं, तो पूर्व में कितने थे? 10 मूल कर्तव्य थे, जो कि संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे 1976 में। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा एक और कर्तव्य जोड़ा गया। इस प्रकार वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। इसका महत्व क्या है? तो जिम्मेदार नागरिकता को प्रोत्साहित करते हैं तथा राष्ट्रीय कल्याण और अखंडता में योगदान देते हैं। कानूनी निहितार्थ न्यायालयों को कानूनों की संवैधानिक वैधता का आकलन करने में सहायता करते हैं। मूल कर्तव्यों को बढ़ावा देने वाले कानूनों को अनुच्छेद 14 और 19 के तहत उचित माना जा सकता है। अब है लागू होना। केवल नागरिकों पर ये मूल कर्तव्य लागू होते हैं, विदेशियों पर नहीं। ध्यान रहे कि मूल कर्तव्य किसके लिए है? केवल नागरिकों पर लागू होते हैं, विदेशियों पर नहीं। ये न्यायालय में विचार योग्य नहीं है, यानी कि नॉन जस्टिसेबल है। हालांकि संसद उपयुक्त कानून के माध्यम से इन्हें लागू कर सकती है। यूपीएससी 2017। नेक्स्ट है अपवर्जन। करों का भुगतान करने का कर्तव्य और वोट देने का कर्तव्य मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं है। ध्यान रहे, वेरी इंपॉर्टेंट। ये यूपीएससी में भी पूछा गया है कि इसमें अगर हमें करों का भुगतान करना है या वोट देने का जो कर्तव्य है, तो ये मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है। मतदान देने का कर्तव्य भी सिफारिश की गई थी स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा, पर संसद ने इसे स्वीकार नहीं किया था। अंतर्राष्ट्रीय तुलना। जापान के संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों की एक विशिष्ट सूची शामिल है। कहाँ पे? जब जापान के संविधान में नागरिकों की तो और हमारे भारत में भी एक विशिष्ट सूची शामिल है। भाग 4 का क और अनुच्छेद 51 का क में शामिल है। टोटल 11 मूल कर्तव्य। पूर्व में 10 थे। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य शामिल हुआ। नागरिकों के मूल कर्तव्यों संबंधी वर्मा समिति, बेसिकली ये वर्मा समिति के बारे में बात करेगा। 1999 कुछ मूल कर्तव्यों के कार्यान्वयन के लिए कानूनी प्रावधान की मौजूदगी की पहचान की गई। उदाहरण वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। तो इसके लिए क्या हुआ? इसके कार्यान्वयन के लिए कानूनी प्रावधान की मौजूदगी की पहचान की गई। स्कूल पाठ्यक्रम और शिक्षा कार्यक्रमों के प्रति दृष्टिकोण को पुनः उन्मुख करने तथा उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की गई। अभी मूल कर्तव्यों की सूची कह रहा है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि आदर करना, यानी रेस्पेक्ट। क्या आदर करना? तो संविधान का पालन करना और तथा उसके आदर्श, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना। ठीक है, तो ये कहा गया है 51 क के ए में। ठीक है,
तो इसमें क्या 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 संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करना। अनुच्छेद 51 क फर्स्ट। उदाहरण राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम 1971। कहाँ दिया गया ये? यूपीएससी 2011 में सवाल पूछा गया है। दूसरा है संजोए रखना। तो पहला क्या कहता है? आदर करना। दूसरा क्या कहता है? संजोए रखना। क्या संजोए रखना? चेरिश। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखा और उनका पालन करना। ये कहाँ कहा गया? अनुच्छेद 51 क 2 में। उदाहरण के लिए संविधान संशोधन अधिनियम जैसे कि 73वां और 74वां पंचायती राज और नगरपालिका की जो बात करती है। ठीक है। नेक्स्ट है अक्षुण्ण रखना यानी अपहोल्ड। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण बनाए रखना। ये कहाँ कहा गया है? अनुच्छेद 51 का सब आर्टिकल 2 में है। ठीक है। उदाहरण गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम 1967। यूपीएससी में से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये बेसिकली 2 नहीं 3rd होना चाहिए। नेक्स्ट है डिफेंड यानी कि रक्षा करना, देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना यानी कि डिफेंड। आर्टिकल 51 का 4। और उदाहरण के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना यानी कि NSS। नेक्स्ट है प्रोत्साहित करना। क्या प्रमोट करना? भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें और धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। यह कहाँ कहा गया है? अनुच्छेद 51 के B में। उदाहरण के लिए नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 और दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। नेक्स्ट है परिरक्षण करना, जो क्या कहता है? प्रिजर्व। क्या परिरक्षण करना? तो हमारी सामसिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। कहाँ कहा गया है? अनुच्छेद 51 का 6। उदाहरण के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन। अब है संरक्षण करना यानी प्रोटेक्ट, यानी कि प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव हैं उनकी रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। अनुच्छेद 51 का 7। उदाहरण क्या है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980। नेक्स्ट है वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। अनुच्छेद 51 का 8। उदाहरण सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। नेक्स्ट है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना यानी कि सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 51 का 9 इसमें वर्णित है। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना यानी कि नेशनल सर्विस स्कीम। ओके। नेक्स्ट है उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न करना यानी कि स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। कौन? राष्ट्र। जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। ये कहाँ कहा गया है? अनुच्छेद 51 का 10 उदाहरण के लिए मनरेगा 2005। नेक्स्ट है अवसर प्रदान करना यानी प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज। यदि माता पिता या संरक्षक 6 वर्ष या 14 वर्ष की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें जैसा कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया है। ये ध्यान रहे कहाँ से बकवाद कर रहा है? तो 6 से 14 वर्ष की बात कर रहा है। ठीक है। अनुच्छेद 51 का 11 में इसके उदाहरण के लिए किशोर न्याय यानी कि बच्चों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 और बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम और विनियम अधिनियम 1986। नेक्स्ट है मूल कर्तव्यों से संबंधित महत्वपूर्ण मामले कौन कौन से थे?
मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ 1980, उसमें 42वें संविधान संशोधन को बरकरार रखा गया, लेकिन कहा गया कि मूल कर्तव्य न्यायालयों द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। उच्चतम न्यायालय ने 1992 में किसी कानून की संवैधानिक वैधता का निर्धारण करते समय यदि विचाराधीन कानून मूल कर्तव्यों को प्रभावित करने का प्रयास करता है तो वह ऐसे कानून को अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19 के संबंध में उचित मान सकता है और इस प्रकार ऐसे कानून को असंवैधानिक होने से बचाया जा सकता है। वहीं AC मेहता बनाम भारत संघ 2000, स्कूलों में पर्यावरण संरक्षण पर 1 घंटे का व्याख्यान अनिवार्य किया गया है। इससे पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है। रामलीला मैदान घटना बनाम गृह सचिव 2012, इसमें वाक स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार माना गया जो उचित प्रतिबंधों के अधीन है। संविधान का सम्मान करने वाले कर्तव्यों पर प्रकाश डाला गया। इस प्रकार हमने मौलिक कर्तव्य को कंप्लीट कर लिया, टोटल 11 मौलिक कर्तव्यों को। बहुत ही, हमने कहा था बहुत ही शॉर्ट टर्म में, लाइक विद इन 10 मिनट्स हमने इसे कंप्लीट कर लिया। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर एंड रिवाइज अगेन एंड अगेन। थैंक यू वेरी मच।